हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को गुणनखंड सॉल्व करना सिखाएंगे। तो अभी तक देखिए मैंने गुणनखंड के सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है ये किस क्लास का है, तो ये देखिए क्लास 9th का मैथ है। आप बहुपद वाला जब चैप्टर खोलेंगे लास्ट में देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो प्रश्न देखिए काफ़ी कठिन है, ऐसे प्रश्न थोड़ा फार्मूला बेस्ड है, इनको ध्यान से समझिएगा। जितने भी गुणनखंड के आपके सिलेबस में प्रश्न हैं वो फार्मूला बेस्ड हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 8x⁻³ प्लस y का पावर 3 प्लस 27z का पावर 3 माइनस 18xyz लिखा हुआ है। तो इसका क्या कराना है, आपको गुणनखंड निकालना है। तो ये गुणनखंड कैसे निकलेगा, जरा इस चीज को समझिएगा। ये देखिए आपका जो सवाल है वह किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एक फार्मूले की तरह दिखाई दे रहा है। कौन सा फार्मूला है, जब तक आपके दिमाग में वो फार्मूला आएगा नहीं तब तक ऐसे प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये देखिए किस फार्मूले की तरह दिखाई दे रहा है। तो आप अगर देखेंगे ये a का पावर 3 प्लस आपका b का पावर 3 प्लस आपका c का पावर 3 माइनस आपका 3abc के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न को आपको इस फार्मूले के रूप में आपको क्या बनाना पड़ेगा, तब आपका ये सवाल सॉल्व होगा। अब ये कैसे बनेगा, जरा इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है। एक ब्रैकेट में आपका a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या होता है, a² प्लस b² प्लस आपका c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के रूप में होता है। अगर आपको ये फार्मूला ना याद हो तो अभी इसे फट से क्या करिए, याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में क्या होता है, कठिन प्रश्न दिए जाते हैं, सरल प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। अगर सरल प्रश्न दे दिए जाएं तो हर बच्चा मैथ में 50 में 50, 100 में 100 पा जाएगा। इसीलिए कठिन प्रश्न दिया जाता है जिससे एक आध दो बच्चे ही सवाल को सॉल्व कर सकें। तो अगर आप इस सवाल को समझे रहोगे तो आप भी एग्जाम में सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। अब ये देखिए जो 8x का पावर 3 है इसको हमको a के पावर 3 के रूप में बनाना होगा। ये जो 8x का पावर 3 है यह आपको a के पावर के 3 के रूप में बस दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि x का पावर 3 है और ये a का पावर 3 इसलिए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो 8x है इसको आपको पूरा इस तरह से a के पावर 3 के रूप में दिखाई देना चाहिए, इस तरह से, समझ रहे हैं। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, अगर हम 8 को 2 लिख दें, x को x लिख दें, अब हम पूरे का पावर 3 कर दें, इसका मतलब होता है 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का पावर 3 यानी x का भी पावर 3 है तो x पावर 3 है, यानी 8x पावर 3 को हम 2x पूरे का पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर y का पावर 3 है तो ये b का पावर 3 के रूप में पूरी तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो 27z का पावर 3 इसे हमें c का पावर 3 के रूप में बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि z तो c की पावर 3 के रूप में है, लेकिन 27 के ऊपर थोड़ी ना पावर 3 लगा हुआ है, इसीलिए हमें बनाना पड़ेगा। अब इसी चीज को आप ध्यान से समझेंगे तो बनाना सीख जाएंगे, कोई कठिन चीज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो चीज लिखा हुआ है इस प्रश्न को क्या करना है, इसके रूप में बनाना है। अब a का पावर 3 है तो हमको 8x पावर 3 को a के पावर 3 के रूप में लिखना होगा। 8 को हम 2 लिखेंगे, x को हम x लिखेंगे, अब यह हम पूरे का क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। अब ये बन जाएगा a का पावर 3 के रूप में पूरा दिखाई दे रहा है, 2 का भी पावर 3 है और x का भी पावर 3 है। अब उसी तरह से जो b का पावर 3 है इसे y का पावर 3 सेम उसी तरह से, तो y का पावर 3 ही रहने देंगे। अब यहाँ पर c का पावर 3 है तो ये जो 27 है इसे हम 3 लिखेंगे और ये जो z है इसको हम z लिखेंगे। अब 3z का पावर 3 कर देंगे तो 3 का पावर 3 का मतलब 27 और z का पावर 3 हो जाएगा। अब जितने बच्चों को ये चीज़ें ना समझ में आए किस तरह से आप 27 लिखिएगा, इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 3 9 27 हो जाएगा, 3 53 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। ये जो चीज़ें आई हैं इसी चीज़ की ज़रूरत है। 3 3 बार आया है तो 3 का पावर 3 करेंगे। अब काफ़ी ऐसी संख्या होंगी जिनका आप गुणनखंड करोगे तो इस तरह से नहीं आएंगे, जैसे कुछ और भी आ सकता है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। चलिए इतनी हेल्प आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा बताई है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर देखिए माइनस 3abc लिखा है, माइनस का चलाएंगे। 18xyz को हमको माइनस 3abc के रूप में बनाना है, तो ये देखिए कैसे बनेगा, जरा इस चीज़ को सीखिएगा। माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। अब ए बी सी, ए कीजिए यहाँ पर x है, बी कीजिए यहाँ पर y है, सी कीजिए यहाँ पर z है। अब इस
इस चीज़ को जरा सीखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 53 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले से 3 है तो ध्यान से समझिएगा, ये जो x है इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम 2x लिखेंगे। अब ये जो y है इसे हम सिर्फ y लिखेंगे। अब ये जो z है इसे हम क्या लिखेंगे, 3z लिखेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों लिखेंगे। अब इनका जब आप आपस में गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, 6 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। एक्स वाई जेड बच रहा है तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड ही होगा, यानी -18 एक्स वाई जेड को हमने इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, जब हमने प्रश्न को इस रूप में लिख लिया तब आपको ये जो फार्मूला बना हुआ था कि a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 प्लस c का पावर 3 माइनस abc बराबर क्या होता है, बराबर ये जो चीज़ें मैंने लिखा है इसके बराबर होता है। तो ये जो आपने चीज़ अभी लिखा है इसको क्या करना है, अब आपको इसके रूप में बना देना है, आपको बना देना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 2x को आप क्या मानिएगा, a मानिएगा, y को आप क्या मानिएगा, b मानिएगा, 3z को आप क्या मानेंगे, c मानेंगे। उसी तरह से ये जो 2x है ये a है, ये b है और 3z क्या c है। बस आपको इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं बनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक यहाँ से सीखिएगा। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो आपको क्या करना है, a के जगह पर क्या लिखना है, अब यही चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है। a की जगह पर क्या लिखना है, 2a लिखना है। तो यहाँ पर मैं 2a इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2a इस तरह से लिखूंगा। अब आपको b की जगह पर आपको क्या लिखना है, b की जगह पर y लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, इस तरह से y लिखिएगा। c की जगह पर आपको क्या लिखना है, 3z लिखना है। तो यहाँ पर प्लस क्या 3z इस तरह से लिख लेंगे। अब ये देखिए ब्रैकेट में बंद है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इस ब्रैकेट में आपका क्या लिखा है, a का पावर 2 लिखा है। तो a की जगह पर क्या लिखना है, 2x लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या इस तरह से 2x लिखेंगे। अब a का पावर 2 है तो 2x का भी पावर हमें 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम अभी बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए b की जगह पर आपको क्या लिखना है, y लिखना है। तो यहाँ पर प्लस b है तो प्लस हम b की जगह पर y लिखेंगे। b का पावर 2 है तो y का भी पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे। अब c की जगह पर आपको क्या लिखना है, c की जगह पर आपको क्या लिखना है, 3z लिखना है। तो यहाँ पर मैं 3z लिखता हूँ। अब c का पावर 3 है तो 3z का क्या पावर 3 कर देंगे, कितना है ये यार, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। जरा इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे तब आपको समझ में आएगा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस c, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर c की जगह पर आपको क्या लिखना है, c की जगह पर आपको 3z लिखना है और c का पावर 2 है तो 3z का पावर क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर माइनस a भी लिखा है तो माइनस a की जगह पर आपको क्या लिखना है, a की जगह पर आपको 2x लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 2x लिखता हूँ। b की जगह पर आपको क्या लिखना है, जरा इस चीज़ को समझिएगा। b की जगह पर आपको y लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। उसी तरह से यहाँ पर माइनस bc है तो b की जगह पर आपको क्या लिखना है, y लिखना है। तो यहाँ पर y लिखिएगा। अब यहाँ पर c की जगह पर आपको 3z लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, इस तरह से 3z लिख लीजिएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर माइनस c है तो c की जगह पर आपको क्या लिखना है, 3z लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या इस तरह से 3z लिखिएगा। अब आपका a की जगह पर आपका क्या है, 2x है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, 2x लिख लीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा 2x। अब आपको दिखाई दे रहा होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी, वरना इसी चीज़ को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। माइनस 3z है तो माइनस 3z लिखा हूँ। अब यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2x लिख देना है। अब आपको जो चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हूँ वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ। अब आपको दिखाई दे दिया होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी। चलिए अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसके लास्ट पोजीशन तक पहुँचा देता हूँ, यानी आंसर अब आपका निकल चुका है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2a प्लस वाई प्लस 3z है तो यहाँ पर 2a नहीं 2x है। कितना है, 2x है, 2x है, क्योंकि ये 2x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x लिखूंगा प्लस y लिखूंगा
प्लस 3z लिखूंगा इसी तरह से, सेम इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लास्ट में लगा दीजिएगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट आप खत्म करेंगे, 2x का क्या है पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब y का पावर 2 है तो इसे हम y का पावर इस तरह से 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लाएंगे। 3z का पावर 2 है तो यानी 3 का भी पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा। z का पावर क्या रहेगा 2 रहेगा, इसको हम इस तरह से क्या लिखेंगे, -2x इंटू वाई है तो माइनस का चिन्ह लाएंगे। 2 इंटू क्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, x y है तो x y लिख दीजिएगा, यानी -2x इंटू वाई करेंगे तो -2xy आएगा। माइनस का चिन्ह लाएंगे, y है तो यहाँ पर y इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पर 3 है तो सबसे पहले 3 लिखिए। अब y इंटू जेड करेंगे तो -3yz हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइएगा। 3 और कितना है 2 है, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, और जेड एक्स है तो यहाँ पर जेड एक्स लिख लीजिएगा। अब देखिए काफ़ी किताबों में क्या कर देता है, यक्स को पहले जेड को बाद में लिख देता है, यानी -6xz लिख देता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। यह आपका फाइनली क्या है, इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो इतना लंबा चौड़ा क्या आपका आंसर आया है। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना सीख गए होंगे। तो आपके किताब में इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न हैं, अगर आप सीख गए होंगे तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।